ये दिखाइए कि जरा किस प्रकार से यहाँ पे उनके घर के अंदर तक पानी भरा है, जहाँ से वो जाती हैं अंदर चबूतरा तक पानी है। किस अवस्था में रहती होंगी जरा आप सोच के देखना। जहाँ खाना खाना, बैठना, लेटना, मतलब सारी प्रक्रिया वहाँ पर होती हैं। वो किस प्रकार से इस नाली के चपेट में रहती हैं। केवल कूड़ा निकाल कर और वीडियो बना के बस निकल लेते हैं तुरंत। फोटो खिंचवाने आते हैं कि काम हो गया है बस, और जिम्मेदार लोगों तक भेजेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पे काम हो रहा है। आगे आखिर यहाँ के नेता तुम्ही को भेजा गया इनके वोट से, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो याद है ना, 5 साल के लिए आप सिर्फ चुने गए हो, कोई जिंदगी भर के लिए नहीं चुने गए हो। कोई दूसरा पार्षद आएगा वो काम करवाएगा आगे। इसलिए आप आइए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना काम करवाइएगा आगे। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम मलिन बस्ती जैसी जो सब कुछ है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिएगा, इनके घर में भी पानी है। किस तरह से मतलब कोई कैसे जिंदगी काट सकता है, ये आप देखिएगा। अरे भैया क्या कर रहे थे, नहीं मच्छर हैं कि बच्चों के बताओ तबीयत खराब हो गई, यहाँ झाड़ू तक नहीं लगती। के लिए 8 से 9 लाख रुपए पहले पास हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जो पार्षद पहले थे वो पूरा पैसा खा के चले गए। अब ये दूसरे पार्षद जी हैं, आनंद शुक्ला, तो ये कार्य दिख रहा है उनका। भ्रष्टाचार तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार। अब की जब कोई सांसद पार्षद वगैरह आए तो उनसे लड़ जाना। अरे कैसा लड़ जाए, यहाँ माता जी करके चले जाएंगे। हाँ, 24 घंटे रहता है यहाँ पे, हमेशा बनाए रहता है, कभी साफ सफाई होती नहीं। कभी अपने विधायक, पार्षद या महापौर से कहा है? डेली फोन किया जाता है यहाँ से, जो पार्षद जी हैं उनके साथ जो काम करता है आशीष, उससे कहा जाता है कि भैया आदमी भेज दो, ये साफ करवा। 4 दिन से मैं खुद फोन कर रहा हूँ कि भैया ये साफ करवा दीजिए, त्योहार का टाइम है। आप ये खुद देख सकते हैं ये क्या गंदगी पड़ी हुई है। ये समस्या आज से नहीं भैया, ये समस्या कम से कम हो गए हैं 20 साल। जेसीबी वाला आएगा, ऊपर कूड़ा निकालता था, देता है किनारे, चला जाता है। ये कूड़ा जब निकाला गया, उठाया गया। और प्रमिला पांडे और नीलिमा कटियार विधायक, आनंद शुक्ला पार्षद, जो यहाँ के कभी आए देखने जानते हैं? नहीं, आते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया न्यूज। तो मैं इस समय हूँ कानपुर के कल्याणपुर में, जो कि ये है कल्याणपुर रेलवे स्टेशन। इसके पीछे एक बस्ती है। बस्ती में कुछ लोग रहते हैं और लोग वो इस तरह रहते हैं कि शायद वो इस दुनिया से अलग रहते हैं। कंडीशन आप खुद देख लीजिएगा इस पूरे वीडियो में, किस प्रकार से लोग बेहाल तरीके से रहते हैं। और यहीं पे महज कुछ ही दूरी पर है IIT कानपुर, जहाँ पे लोग उनकी अलग अलग लैब बनी है, वहाँ से एक नई जिंदगी की खोज करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही खोज होती है, जो कि आप देख सकते हैं, नालियों के द्वारा यहाँ पर खोज होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ही है। नमस्कार आपका। नमस्कार। क्या नाम है आप? राम होता। आप यहीं पे रहने वाले हैं? ये जल भराव की समस्या कब से है? जल प्रवाह की समस्या तो बहुत दिन से, जब से नाला बना तभी से है। कितने साल हो गए नाले बने? नाला बने तो 25-30 साल हो गए। ये समस्या, जल भराव की समस्या कब से है? ये समस्या आगे पूरा जाम रहता है, इसलिए ये समस्या हमेशा रही। इसका कभी आए नहीं है या यहाँ पे? लेकिन वो काम नहीं हो पाता जो होना चाहिए। आप और प्रमिला पांडे और नीलिमा कटियार विधायक, आनंद शुक्ला पार्षद, जो यहाँ के कभी आए देखने जानते हैं? नहीं, आते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि खरंजा जब ये डाला गया था तब ये इन्होंने सब लोगों ने अपना एक बोर्ड लगवा दिया, इस खरंजे के जिम्मेदार ये हैं। लेकिन नाली इतनी गंदी पड़ी हुई है, पानी घरों में जा रहा है, पानी मंदिर में जा रहा है। अब हिंदू धर्म का ये अच्छा हो रहा है क्या? यहाँ पे अब इसके भी जिम्मेदार ये तीनों है, महापौर प्रमिला पांडे और नीलिमा कटियार विधायक और आनंद शुक्ला पार्षद। इस नाली के जिम्मेदार भी वही हैं। जब खरंजा के जिम्मेदार वो हैं तो नाली के भी जिम्मेदार। क्या नाम हुआ आपका? रन्नू ना। अंदर अभी पानी भरा है आपके? नहीं, वो तो गली में सब पानी भरा है, बहुमत कोने से लगा है, सब पानी भरा है यहाँ। कभी आती नहीं है यहाँ पे प्रमिला पांडे वगैरह? कोई नहीं साफ होता। वोट मांगने तो आती होंगी? आती है, वही आती है, वही आती है।
क्या नाम कौन कौन आता है? क्या नाम हो आप? हमारा नाम छोटे है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम यहीं पैदा हुए हैं। ठीक। कब से जल भराव की? ये जल भराव तो अभी तक ये गली में भर रहा था यहाँ पर, जैसे रोड पर बन गई तो ये तो चलो मान लो समझता, लेकिन इसका कभी निवारण नहीं हुआ है। ठीक। आते हैं जीसीबी, जब नाला भर जाता है जीसीबी भेज देते तो जीसीबी वाला नाला कहाँ ढूंढे वो? दिखाओ जरा पूरा नाला। पूरा नाला अब उसमें भरा है पानी। अब जीसीबी वाला आएगा, ऊपर ऊपर कूड़ा निकालता था, देता है किनारे, वो चला जाता है। तो ये कूड़ा जब से निकाला गया कोई उठाया गया? जहाँ कभी झाड़ू नहीं लगती है, महीने में एक दफे अगर झाड़ू वाला जाए। बरसात में ये समस्या तो और भी गंभीर हो जाती होगी। बरसात में गर्म पानी भरता है, बैठने के लिए भी जगह नहीं होती होगी बरसात में। रात भर उलझते बाल्टी लेके। और आप पानी उलिझते हैं। हाँ, जब बरसात होता है तो घर के अंदर पानी भरता है, तो उलझेंगे क्या करेंगे? तो सोते भी नहीं है हम, रात भर जगते हैं। कितने लोग रहते हैं इस बस्ती में करीब? कम से कम होंगे 200-250 घर तो होंगे। क्या चूचू, 250 घर है। हाँ। कितने लोग रहते हैं आप इस बस्ती में? कम से कम भैया 500 से 600 लोग। सभी लोगों को यही समस्या है, पूरी नाले। ये समस्या आज से नहीं भैया, ये समस्या कम से कम हो गए हैं 20 साल। ठीक है, और 20 साल से ही यहाँ पे पानी भरा रहा। अभी क्या किया गया कि ये गली में पूरा पानी भरा हुआ था, इसको ऊंचा करा दिया गया। इसके ऊंचा होने से क्या हुआ, ये नाला साफ नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ कोई झाड़ू लगती है। वो आए, ऊपर की पन्नी निकाली, उसको यहाँ रख दी। आज ये तीसरा दिन होने जा रहा है। ये यहाँ की समस्या है, मतलब सफाई के नाम पे जीरो है ये। कभी अपने विधायक, पार्षद या महापौर से कहा है? डेली फोन किया जाता है यहाँ से, जो पार्षद जी हैं उनके साथ जो काम करता है आशीष, उससे कहा जाता है कि भैया आदमी भेज दो, ये साफ करवा। 4 दिन से मैं खुद फोन कर रहा हूँ कि भैया ये साफ करवा दीजिए, त्योहार का टाइम है। आप ये खुद देख सकते हैं ये क्या गंदगी पड़ी हुई है। कैसे आप लोग जिंदगी गुजारते हैं? दादी क्या नाम है आप? सफाई वगैरह? कैसे आप यहाँ से निकलती हैं इतनी गंदगी? अरे भैया क्या कर रहे थे, नहीं मच्छर हैं कि बच्चों के बताओ तबीयत खराब हो गई। यहाँ झाड़ू तक नहीं लगती है। टैक्स जमा करो खाली है, वो आएंगे। और ये जो बैठे ये सभासद, ये क्या कर किस लिए है यहाँ बने सभासद? कि यहाँ नाली की साथ त्योहार आया तब भी नाली में झाड़ू नहीं लगी। ऐसे हैं यहाँ के। जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पे टैक्स भी लेते हैं, बोर्ड भी लेते हैं, और बोर्ड से अपना तो 3-3 मंजिल में विद एसी के साथ, बेड के साथ रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली को लोग रहते हैं इस बस्ती में, उनके लिए मच्छर भी हैं, गंदगी भी है, बहुत सारे क्या नाम रोग भी जनरेट होते हैं इससे। तो यहाँ की सफाई के नाम पे जीरो है बिल्कुल। और ये जो खरंजा डला दिया है, इसके जिम्मेदार ये तीनों हैं। डलवाई भैया निकलने के लिए जरा से पटिया की नहीं पड़ी है यहाँ पे। घुस गए पटिया नाली में, घुस गए तो एक लोग गिर गए थे। पुरानी पड़ी थी पहले की, वही ऐसे पड़ी। यहाँ कुछ भी नहीं कराया, रोड खाली थोड़ी सही। हाँ। कितना रुपए पास? नाले के लिए 8 से 9 लाख रुपए पहले पास हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो पार्षद पहले थे वो पूरा पैसा खा के चले गए। अब ये दूसरे पार्षद जी हैं, आनंद शुक्ला, तो ये कार्य दिख रहा है उनका। भ्रष्टाचार तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार ना तो झाड़ू लगती है, यहाँ आएंगे इस तरीके से करके चले जाएंगे। ये ऊपर छोड़ दिया, बस काम चल रहा है। एरिया का नाम क्या है इस एरिया का? ये अशोक नगर वार्ड 35 उत्तरी। अशोक नगर वार्ड 35 में ये जो काम दिख रहा है आपका, बिल्कुल जीरो काम दिख रहा है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है। जैसा कि भैया ने कहा है कि 8 से 9 लाख रुपए आया था, वो सारा पार्षद खा गए हैं। ये आते हैं, वो बेचते हैं, तो केवल कूड़ा निकाल कर और वीडियो बना के बस निकल लेते हैं तुरंत। फोटो खिंचवाने आते हैं कि काम हो गया है, बस काम हो गया है बस। और इसके बाद कहते हैं कूड़ा उठाने का। जब बारिश होती है तो पानी ऊपर सबके घरों में घुस जाता है। सब भैया भरा है। पानी ऐसे है भरा सबके। त्योहार है, आज त्योहार है, ये आते तो कूड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा उठा लेते तो कम से कम घर की सफाई हो जाती। भाई घर की जब हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं तो कहाँ ले जाएंगे? चलो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। इनके घरों में भी पानी घुसा हुआ है शायद। आइए। यहाँ इतना नहीं है कि पानी कहीं जा सके, पानी यहीं का यहीं इनके घरों में भी चल। ये देखिएगा, इनके घर में भी पानी है। किस तरह से मतलब कोई कैसे जिंदगी काट सकता है, ये आप देखिएगा।
ये आप देखिएगा, मतलब घर में पानी घुसा है, नाली का पानी जहाँ लोग रहते हैं, ये ये देखिए घर में पानी तक नाली का पानी घर में तक घुसा है। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम राजा है। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये पुराना अशोक नगर है स्टेशन के पीछे। हाँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम मलिन बस्ती जैसी जो सब कुछ है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, ना किसी पार्टी की वो होती है। कभी यहाँ पे जो महापौर हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, आए हैं कभी देखने? नहीं, साल में कभी इक्का दुक्का आगे तो, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। काम के नाम पे जीरो, बिल्कुल भ्रष्टाचार किया जा रहा है खुलेआम। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे, कोई सफाई वफाई नहीं हो पाया। आते थोड़ा बहुत अपने फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तो साफ देख सकते हैं घरों में भी नाली का पानी घुसा हुआ है। यहाँ पे लोहे की जो ये लगी है चादर, इसमें जंग खा गई है, और साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि नाली का पानी बिल्कुल छिका हुआ है। सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप यहीं पर रहती हैं? जी पानी आपके घर में भी घुसता है क्या? जी साफ सफाई नहीं होती है बिल्कुल? बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई आता नहीं है सफाई घर में? नहीं, कंप्लेन भी की जाती है लेकिन कोई आता नहीं है। आपका घर यहीं पे है? ये क्या है देख लीजिए, यही तो है, देखो ऊंचा करवा कितना रहे हो, क्या पानी कर भरा रहे हो? हुआ है। कहाँ से लाए? त्योहार का समय। ये घर में पानी ऐसे ही घुसा रहता है हमेशा बारह मास? जी, नाली बंद करें क्या करें, बर्तन बाहर दिक्कत नहीं, धुलते नाला ये साफ हो क्या जाएगा, कोई करें, यही दिक्कत है, समस्या है। कई साल से तो परेशान है हम लोग, बताओ जाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ जल भराव नाली की है। बिल्कुल भैया, अब जल भराव 24 घंटे रहता है यहाँ पे, हमेशा बनाए रहता है, कभी साफ सफाई होती नहीं। कभी नहीं साफ सफाई होती। कभी कदार बस सड़क पे खाली लग गई झाड़ू, तो नालियां तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की क्या कंडीशन। ना कूड़ा उठाया जाता है, ना कोई व्यवस्था, ना सुनवाई होती है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की महिलाओं से पूछिए आप, हैं? उसके लिए महिलाएं क्या कह रहे हैं आप? कूड़ा भी उठाया जाता है तो उसी में रखे रखे सूख जाता है, वो उसी में धकेल लिया जाता है। भाई नाला में डाल दिया जाएगा तो नाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो कम से कम हम लोग की इतनी तो मतलब कृपा है, तो कम से कम सफाई तो होए। कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार होते हैं, इतनी तो कृपा करिए मेरी। यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना जो जिम्मेदारी है वो किस लिए चुने गए हैं, वो अपना काम अच्छे से करे। यहाँ की कम से कम एक डस्टबिन रखवा दीजिए, कम से कम तो उसमें कूड़ा डाला जाए। गाड़ी आए, जगह बहुत ऐसा नहीं है, जगह इतनी है, आप देख लीजिएगा चारों तरफ देखिए, 10 जगह हुई है। एक डस्टबिन इसमें रख दिया जाए तो उसमें कूड़ा डाल दे, तो उसमें आए गाड़ी उठा ले जाए। अभी कूड़ा यहाँ डाल रहे, यही नाली में आ रहा है। कोई यहाँ पे मतलब लोग बाग केवल यहाँ फॉर्मेलिटी करने आते हैं, जिससे भी कंप्लेन किया केवल फॉर्मेलिटी करके अपने चले जाते हैं, कहीं कुछ नहीं हो। क्या हुआ दादी? अरे यहाँ कूड़ा देख ले, नाली देख ले, पहले तुम ही लोग देख ले, पानी बरसा तो पूरी कोठरिया में भर के आती, कहाँ परन? अब की जब कोई सांसद पार्षद वगैरह आए तो उनसे लड़ जाना अब की बात। अरे कैसा लड़ जाए, यहाँ माता जी करके चले जाएंगे। हाँ चलो, तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नाम बिल्कुल जीरो है, जो कि साफ देख सकते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और पार्षद जी हैं, चाहे विधायक जी हों या महापौर प्रेरणा पांडे हों, एक भी बार नहीं आती हैं जाकर, ना ही अपना कोई कर्मचारी भेजती हैं यहाँ के। और यहाँ पे कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो सफाई होनी चाहिए, तब जाके सफाई अच्छे से हो पाएगी जाके। और प्रॉपर यहाँ की जो नालियाँ हैं, टूटी फूटी नालियाँ हैं, जो ये भी बनना चाहिए। यहाँ पर मतलब इतनी गंदगी, इन मच्छरों की वजह से लोगों को डेंगू होता है, बच्चों को डेंगू होता है। एक बात बताए, ये नाला ऐसे नहीं साफ होगा सर। ये नाले की या तो बांध करिएगा, बांध करके ही कचरा निकलेगा। कचरा निकालने के बाद ये क्या करते हैं, जब मोटर चालू हो जाती है सब जगह के, हर आदमी अपने ड्यूटी जाता है, हर आदमी अपना पानी यूज करता है। जब ये माल निकालते हैं तो ढीला हो जाता है, सब ढीला हो जाएगा तो माल नहीं निकलेगा। इसको या बांध करके ही बाल्टी से ही साफ हो पाएगा। ये नाला हमेशा आज करीब हमको ये 3 साल से ये बड़ी दिक्कतें हो गई, 3 साल 4 साल से। हाँ, जड़ साफ तो बिल्कुल सही रहता था। अब जब से ये सफाई नहीं हो रही है, कब से सफाई नहीं हुई है? ये 3 साल 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल से सफाई नहीं हुई है। बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। ये लाते हैं जेसीबी में क्या होता है, जहाँ जगह नहीं होती है तो वहाँ कैसे काम होगा। ये ऊपर ऐसे लिखा लेते हैं, धर देते हैं, इसके बाद बारिश होती है, वो पानी पर जाके किलवा से होगा, फावड़ा से होगा। जी, किलुआ से होगा, फोड़ा से होगा, बाल्टी से होगा।
उसमें आपके आदमी लगेंगे और उसमें क्या होता है, कहीं पानी ना भरेगा, नाला ही नहीं। आपके घर में भी पानी भर जाता होगा। नहीं, मेरे घर में तो अब तो ये ऊंचा करवा दिया सर पानी, तो इनको कम से कम 1 साल तो ये नाले में ऐसे इतने मजाक गए, मेरे दरवाजे अभी ये तो ऊंचा करवाया इन्होंने। चलो हम इस नाली की पूरी आपको डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और जिम्मेदार लोगों तक भेजेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्यों ना यहाँ पे काम हो रहा है, आके आखिर यहाँ के नेता तुम्ही हो, तुम्ही को भेजा गया इनके वोट से, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो याद है ना, 5 साल के लिए आप सिर्फ चुने गए हो, कोई जिंदगी भर के लिए नहीं चुने गए हो, कोई दूसरा पार्षद आएगा वो काम करवाएगा आगे। इसलिए आप आइए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना काम करवाइएगा आगे। मैं अभी आगे ले चलता हूँ आपको, वहां पर भी दिखाऊंगा चल के, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रहती हैं एक दादी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दिखाइए कि जरा किस प्रकार से यहाँ पे उनके घर के अंदर तक पानी भरा है, जहाँ से वो जाती हैं अंदर चबूतरा तक पानी है। किस अवस्था में रहती होंगी जरा आप सोच के देखना, जहाँ खाना खाना, बैठना, लेटना, मतलब सारी प्रक्रिया वहां पर होती हैं, वो किस प्रकार से इस नाली के चपेट में रहती हैं। कैसे आप रहती हैं यहाँ? अब क्या करें भैया, ये साफ ही नहीं होती, वो का पानी निकालो तो निकालें कहाँ से, जब ये खाली हो तभी तो निकालेंगे। रहते इसलिए कि मकान है, कहाँ किराए पर है। कितने दिन से समस्या आई है? ये समस्या कम 2 साल हो गए। सफाई नहीं होती है कभी? होती ही नहीं, कूड़ा निकाल के देखो धरिया जमादार, जब अंदर से करोगे कचरा हटाओगे तब ये साफ होगा। और ये देखो वो उधर देखो जाके, ये पूरी सारा गली भरी थी मगर ये अब अभी पक्की हुई है। दिखाओगे जरा विकास, अंदर आके, अंदर जा सकते हैं थोड़ा? किस प्रकार से देखो ये, मतलब जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक इनका गेट है वहां तक पूरा नाली का पानी भरा हुआ है। यहाँ पर तो बदबू आ रही, समझ सकते हो कि कैसे लोग यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं, बदबू में भी जिंदगी गुजारते हैं। क्या ऐसे से मच्छर काटते हैं कि ददोरा पर जब बच्चा बीमार पड़ा है इसी महक की वजह से, हम लोग कैसे मुंह से खाना उगलने लगते, कभी मैं इसी महक आती, इसमें लैट्रिन भी आती है ना भाई, सारी प्रक्रिया इसी में होती है। हाँ, और हमारी लोगों की लैट्रिन बनी मगर वो बहती नहीं है, सबकी बहने वाली लगी है, तभी तो कचरा हो जाता है यहाँ। किस हाल में लोग जी रहे हैं पता नहीं। यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो नेता वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये सारी चीजें दिखते हैं ना। नीलमा कटिया नहीं सुनती हैं, कई लोग गए हैं तो वैसे ताला वाला बताती रहती हैं। अच्छा, वो सिर्फ सुनती नहीं है आपकी बात? नहीं है कोई, ना कभी नहीं कोई आता, पार्सल भी नहीं सुनता है, जो जीते बैठे हैं वोट खाली दो। ये न्यूज पिंच करेगी आपको, सुनिएगा जरा ये दादी क्या कह रही हैं। अगर कुछ सर में बची हो आप लोगों को तो जरा इनकी बात गौर कीजिएगा कि क्या कह रहे हैं। हम उनके पास जाते लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं सुनती हैं। बड़ी शर्म की बात है ये कि जिन लोगों ने चुनकर उनको भेजा है वही नहीं इनकी बात सुनते। आएगा कूड़ा उठा चला जाए, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भी चला जाए, कोई कहो भैया कचरा नहीं उठाओ, मेरा काम नहीं है। बस नाला साफ हो जाए। हाँ, अगर नाला आगे से साफ हो जाएगा तो ये समस्या कोई रहेगी नहीं। हाँ, जो दिक्कत है मेन ये। चलो, अगर ये न्यूज आप लोगों तक पहुंच रही है, वाले सबसे ज्यादा बदतमीजी करते हैं। ठीक, जो आते हैं नाला जहाँ से खुला है पानी जाने के लिए, वो वहीं कूड़ा भर देते हैं जाके। आप चले जाइए स्टेशन के पीछे, बाउंड्री किनारे किनारे देखिए जाए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पटिया, अरे जब यहाँ पटिया नहीं पड़े तो वहाँ का जहाँ पे बाजार में नहीं पड़ी भाई, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। लोग किस प्रकार से खाना खाते हैं, जहाँ वहीं ये कीड़े मकोड़े, गंदगी, तमाम सारी समस्याएं होती हैं। अगर वीडियो पहुंच गई आप लोगों तक, को वीडियो को शेयर करना ताकि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे, काम करें यहाँ पे। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत भी लगती है और कुछ संसाधन भी लगते हैं। संसाधन के लिए हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग ले, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, आपका एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाना, शेयर करना और अपनी राय जरूर देना कि क्या हम वीडियो को सही बनाते हैं या क्या क्या हमें और वीडियो में जोड़ने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।